हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम माही विज और जय भानुशाली के बारे में। अगेन दोबारा से इनकी न्यूज़ आ रही है कि इनका डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स फाइल कर दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले, तकरीबन आज से 3 से 4 महीने पहले भी ये न्यूज़ आई थी और जिसके बाद रिएक्शन आया था माही विज का कि मैं तुम लोगों को क्यों बताऊँ, मैं क्या तुम लोग मेरे वकील की फ़ीस भरोगे। और इस तरीके से ऑडियंस को लताड़ लगाते हुए बहुत ज़्यादा माही ने सुनाया था इस बात को। और उसके बाद इन्होंने यूट्यूब चैनल अनाउंस कर दिया था अपनी बेटी का, जिसके बाद हम सबको अगेन लगा था कि भाई ये तो यूट्यूब चैनल के लिए एक तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी, क्योंकि ताकि लोगों को ये होना कि भाई क्या ये लोग मिल रहे हैं, नहीं हो रहे। और उसके बाद तारा की वीडियोस में देखा जा रहा था कि भाई ये दोनों मिलते थे आपस में और ये दोनों एक साथ दिख रहे थे, एक साथ नजर आते थे। तो उसका मतलब लोगों को ये लग रहा था कि इनके दरमियान सब कुछ ठीक है। हाँ, कुछ नाराजगी है, कुछ सर्द महरियाँ दोनों के अंदर नजर आई है। फिर कुछ टाइम बाद तारा के व्लॉग्स में रिसेंट दिनों से ये नोटिस करने को आ रहा था कि तारा के व्लॉग में जय और भानुशाली अलग, जय और भानुशाली तो है, जय और माही जो है वो अलग अलग फीचर्स हो रहे हैं, साथ फीचर नहीं हो रहे। तो जिसके बाद ये कयास आरियाँ लगाना शुरू कर दी गई थी कि इनके दरमियान अगेन कुछ इशू हुआ है। और अभी रिसेंट एक इंटरव्यू के दरमियान, इंटरव्यू नहीं आप कह लो, एक मीडिया अपीयरेंस के दरमियान दोनों बहुत डिस्टेंस बना के भी खड़े थे, दोनों के बच्चे खड़े थे। और उसके बाद जो है वो उन लोगों को दरमियान फिर से ये हुलचुल हलचल मचना शुरू हो गई थी कि क्या इन दोनों का डिवोर्स हो रहा है। अच्छा जी, जय भानुशाली और माही विज क्या है और उनकी पूरी स्टोरी क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने शादी की है, ये क्या करते हैं, तो मैं एक लिंक लगा दूंगी अपनी वीडियो का। मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले ये वीडियो बनाई हुई थी और उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है, इनकी शादी की डिटेल, ये लोग किस तरीके से मिले, क्या इनकी मुलाकात हुई। इनकी शादी हुई थी 2010 में और 2010 के बाद काफ़ी कुछ स्मूथली चल रहा था। और 2011 में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम दोनों शादीशुदा हैं, इन्होंने छुप के शादी की थी। और 2011 से लेकर काफ़ी सारे साल तक जो है वो सब कुछ नॉर्मली चला है। इवन जब तक जय जो है वो बिग बॉस में आया तब तक भी उनके दरमियान सब कुछ ओके ओके ही था। लेकिन उसके बाद अचानक न्यूज़ निकल कर आई है कि दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और ये न्यूज़ आज तक इनका पीछा नहीं छोड़ी। अभी ये 2-3 दिन से हर एक मीडिया न्यूज़ चैनल, समझ लो आप उसको पेजेस कह लो, चैनल कह लो, वहाँ पर ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि भानुशाली और माही जो है वो डिवोर्स ले रहे हैं। अब लोगों को लगता है भाई बिग बॉस में जाने का तरीका है, बट बिग बॉस में ऑलरेडी जय होके आ चुका है। अभी किसी और रियलिटी शो को हासिल करने का तरीका है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई ये सिर्फ कंट्रोवर्सियाँ बनाई जाती हैं। क्योंकि इन सब कंट्रोवर्सियों की वजह से ये होता है कि लोग बात करते हैं आपके बारे में, लोग आपके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखो दोबारा से इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, इनको हर एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो इनके बारे में तबसरे हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग इनके बारे में छह मुहैया कर रहे हैं, कोई अपनी राय दे रहा है, कोई अपनी राय दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये डिस्कशन हॉट टॉपिक बन चुके हैं फिलहाल। तो यही चीज़ जो है वो कुछ लोगों को चाहिए होती है। और ये छोटी छोटी अफवाहें और ये जो नहीं इनके मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ये सारी ये कुछ तो जान के भी कर रहे होते हैं कि हाँ यार न्यूज़ बनाते हैं ताकि लोग जो है वो सब चीज़ों पर बात करें, लोग जो है वो इन सारी चीज़ों को दोबारा से याद रखें कि हाँ भाई माही और जय भी हैं। और जय भाई एक कामयाब होस्ट रहा है, शायद उसको एक्टिंग में इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसके अंदर जो उसकी होस्टिंग करियर था उसके अंदर उसको बहुत कामयाबी मिली है। लेकिन अभी फ़िलहाल रिसेंट दिनों से थोड़ा सा डगमगाया हुआ चल रहा है उसका सब कुछ। लेकिन यूट्यूब चैनल पर वो नज़र आ रहे हैं, मुसलसल नज़र आ रहे थे। तारा की वीडियोज़ में तो ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट अगर तारा की वीडियोज़ भी अगर आप इनकी देखोगे तो दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं। दोनों की जो साथ की भी वीडियोज़ है उसमें उनकी सर्द महरी आप देख सकते हो। जब से तारा ने वीडियोज़ स्टार्ट की है तब से इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन आपको कम ही नज़र आएगा। इवन लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि ये दोनों का जो शूट होता है ना, ये अलग अलग घर फील होते हैं। कुछ लोगों को तो कुछ दिनों से ये भी फील हो रहा था। लेकिन हाँ, सबके अपने अपने नज़रिए, सबके अपनी अपनी सारी चीज़ें हैं। बट अगेन ये न्यूज़ में आए हैं, अगेन ये सारी बातें चल रही हैं, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ है। अब या तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से चिंगारी है जो उस तरह उस बार भी लगाई गई थी और इस बार भी लगाई गई है, क्योंकि उस बार ये चिंगारी लगाने के बाद उनकी बेटी का चैनल जो है वो लगा दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। अब इस दफ़ा ये चिंगारी क्यों लगाई गई है, ये बात क्यों आ रही है निकल कर बार बार। अब ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया, सब यही बोल रहे हैं कि एक सोर्स से हमें पता चला है कि इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया है, इनका केस चल रहा है और अब ये लोग डिवोर्स ले लेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा क्यूट कपल माना जाता है, कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि नहीं यार इनको अलग नहीं होना चाहिए, और काफ़ी क्यूटेस्ट कपल के अंदर इनका नाम लिया जाता था। और अच्छा ये जो एक और चीज़ मैंने देखी वो बिग बॉस का कर्ज देखा है कि भाई बिग बॉस से निकलने के बाद लोगों की ज़िंदगियाँ पूरी तहस नहस हो गई है। एक तो कोरोना को बहुत ज़्यादा लोग इल्ज़ाम देते हैं और एक बिग बॉस को। भाई देखो जो आया है उसने जाना है, जिसका घर नहीं चलेगा उनकी डिवोर्स भी होती है। अब इसमें बिग बॉस या कोरोना का तो मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि लोगों के हेल्थ इश्यूज़ और लोगों के अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ ये सब इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं वक्त के साथ साथ, तो उस वजह से उनके घर नहीं बस रहे।
उनके हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, आपको दिख रहा है कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि उसमें सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला का, जब शेफाली जरीवाला की डेथ हुई है ना उसके बाद से तो लोग जो है वो उस चीज़ को, बिग बॉस को तो कर्ज ही मानना शुरू हो गए। वह बिग बॉस एक कर्ज है। मैं भी कल भी एक वीडियो देख रही थी कि बिग बॉस के कितने सारे कंटेस्टेंट जो है वो सिर्फ दुख में ही है। जैसे दीपिका का क्या जाता है कि वो लिवर के सेकंड स्टेज के लिवर कैंसर में चली गई है। उसके बाद सिद्धार्थ और शेफाली का नाम लिया जाता है, जिनकी सडन डेथ ने वाकई पूरी दुनिया हिला दी थी एक तरीके से कि यार ये क्या हो गया। शेफाली की डेथ ने भी इसी तरीके से पूरी दुनिया हिलाई थी कि यार अचानक क्या हो गया। मतलब वो तो इतनी फिट थी, इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी। तो उसका इल्ज़ाम कोई करुणा को देता है और कोई ये इल्ज़ाम देता है कि भाई ये तो बिग बॉस का कर्ज है। और अभी जो जय की जो ये सारी चीज़ें चल रही है उसमें भी लोग जो इल्ज़ाम दे रहे हैं, वो जय का जो इल्ज़ाम है वो बिग बॉस को दे रहे हैं। यार उनके अपने अंडरस्टैंडिंग इशूज़ है तो उसमें बिग बॉस बेचारा क्या करे। बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस को इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ही निकाल कर आ गया था। बिग बॉस का कर्ज इनके घर में कैसे उतर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इनकी अपनी हरकतें ठीक नहीं है, इनके अपनी अंडरस्टैंडिंग इशूज़ है। ये लोग शायद अपने रिश्ते को चांस नहीं दे पा रहे, अपने रिश्ते को नहीं समझ पा रहे। तो उसमें बिग बॉस तो मुझे नहीं लगता, और ना ही बिग बॉस, जिसने आना है उसने जाना है, और जिसका घर नहीं बनेगा तो उसके पास डिवोर्स ही रास्ता है। तो इसमें बिग बॉस तो मुझे कहीं से नहीं समझ में आ रहा कि बिग बॉस कैसे, बिग बॉस भी लाइक के मैं कैसे बीच में आया। और देखो इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को कर्ज जा रहा है। अली एंड जैस्मीन टू, मुझे अली एंड जैस्मीन का नहीं समझ में आया, वो तो अभी भी रिलेशन में, उनका तो अभी तक कोई ब्रेकअप की न्यूज़ तो नहीं आई है ना। अच्छा उसमें रोशैल का भी जिक्र किया गया है, तो या मुझे याद है रोशैल वाला भी वो सीज़न जिसके अंदर वो दोनों आए थे और पता चला था कि भाई इन दोनों ने शादी कर ली बाद में निकल कर। उसके बाद न्यूज़ आई थी कि इन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया है। तो उन कपल्स की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उधर जो भी कपल फीचर होता है या कपल बनता है वो बाद में इसी तरीके से अलग हो जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई हो सकता है इस कर्ज को शुएब और दीपिका तोड़ें, वो लोग अलग ना हो। जिसके बाद अच्छा मतलब दूसरे चैनल्स पर भी जहाँ पर मतलब ये जो हो रहा था ना, गॉसिप चैनल दूसरी जगह पर हो रहा था, ये वो फैन पेजेस पर नहीं हो रहा था जो दीपिका और शुएब के अगेंस्ट बने हुए, उन चैनल्स पर ये नहीं हो रहा था। वहाँ पर भी उनको डाउन वोट मिलने शुरू हो गए और लोग लिख रहे भाई डाउन वोट किस बात का। तो है ना, लोग इतना ज़्यादा नापसंद करना शुएब और दीपिका को शुरू हो गए कि वहाँ भी उसको जो है वो दे रहे। लोगों को कहना है कि भाई शायद ये दीपिका और शुएब जो है इस कर्ज को तोड़े। तो अगर अब इसमें कितने सारे ऐसे कपल्स हैं जो बिग बॉस में नहीं गए बट उनके घर टूट रहे हैं, तो उनकी वजह उनके इश्यूज़ हैं। बिग बॉस के बेचारे का क्या लेना देना है। मतलब बिग बॉस बेचारा है वही जलीलो ख्वार हो रहा है कब से। मतलब उसके किस्मत में जलीलो ख्वार लिख दिया गया है। पहले कंटेस्टेंट आके उनको जलीलो ख्वार करवाए, उनकी वजह से बिग बॉस गालियाँ सुने कि भाई स्क्रिप्टेड शो है, बायस्ड है, ये है वो है, सलमान खान। उसके निकलने के बाद अगर उनके बीच में या उनके घर में कोई मसले होते तो भी बिग बॉस ही गालियाँ सुने। मौत और ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है ऊपर से ही तय हुई हुई है, तो उसमें कर्ज वाला तो कोई सीन ही नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी थी। लेकिन हाँ, लोग इल्ज़ाम देना शुरू कर गए भाई। माही विज और जय के जो इश्यूज़ हैं वो कहा जाता है कि इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जय जो है वो चीट कर रहा था माही पर। मैं भी जब इनके बारे में रीड कर रही थी सारी चीज़ें, तो जय के ऊपर चीटिंग के भी एलिगेशंस लगने शुरू हो गए कि जय जो है वो चीट कर रहा था माही को। अब ये कितना सच है, क्योंकि आपको पता है हज़ार मुँह हज़ार बातें होती हैं, तो ये बातें भी निकल कर आ रही हैं। अब ऑब्वियसली जो भी रीज़न होगा वो पता तो चलेगा, क्योंकि माही या जय दोनों में से किसी ने ये बात नहीं की। मैं इनके चैनल्स भी देख रही थी, मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी देख रही थी जहाँ पर इनके बारे में डिस्कशन हुई है, तो वहाँ भी लोगों ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि जय जो है वो चीट कर रहा है माही को, और माही ने उस चीज़ को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए माही जो है वो लेफ्ट आउट हो रही है इस रिश्ते से। और माही ने एक बार चांस दे दिया, क्योंकि लास्ट टाइम भी बोला गया था कि इनकी हियरिंग शुरू हो गई है, इन्होंने केस फाइल कर दिया है। जब उसने वो जो नहीं इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर उसने कहा था कि क्या मेरे चाचा हो, क्या मेरे बाप हो, जो मैं तुम लोग को बताऊँ कि तुम लोग क्या मेरी फीस भरोगे वकील की। तो उस टाइम पर भी केस हायर किया गया था, लेकिन जय ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो तुम जो है वो वापसी आ जाओ, रिटर्न आ जाओ। तो ये सारी बातें हुई थी। अब ये सारी बातें, इतनी सारी बातें चल रही हैं, जब मैंने आर्टिकल्स ओपन किए इतने सारे आर्टिकल्स ओपन हुए हैं, गूगल पर इतना सब कुछ अलग पड़ा है, रेडिट पर अलग चीज़ें पढ़ रही हैं, रेडिट पर लोग अलग बातें कर रहे हैं, और जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर लोग अलग बात कर रहे हैं, कई वीडियोज़ के अंदर कुछ अलग बातें हो रही है। तो 100 बातें चल रही है। रियल रीज़न किसी को भी नहीं पता है कि रिश्ता जय की वजह से टूट रहा है कि माई की वजह से टूट रहा है, या इनका रियल में डिवोर्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी शायद लोगों को नहीं पता है। बट ये न्यूज़ दोबारा आना शुरू हो गई है। हर एक पेज ने इस चीज़ को शेयर किया है इंस्टाग्राम पर, हर एक पेज। और ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है, इस चीज़ का मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि फेक न्यूज़ नहीं होती, क्योंकि भाई फेक न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों का इन सब में क्या कहना है? क्या आप लोगों के लिए जय और माही जो है वो फेवरेट रहे थे, या उनकी जोड़ी को आप पसंद करते थे? क्योंकि क्यूट कपल के नाम से इनको काफ़ी टैग्स दिए गए हैं। क्यूट कपल है, बहुत प्यारे हैं, अच्छे लगते हैं साथ में, और अच्छे कपल्स में इनको एक लगाया जाता था कि ये साथ में अच्छे लगते हैं। तो आप लोग इन सब में क्या कहना है? आई होप इनका घर ना टूटे, उनकी प्यारी सी बेटी है,
अच्छा जी, इनके जो 2 अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको लेकर भी उनके ऊपर बार-बार क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि उन 2 अडॉप्टेड बच्चों को क्यों लिया गया था? सिर्फ़ फ़ेम पाने के लिए? क्योंकि उसके बाद इन्होंने ना अचानक से उनको बिल्कुल ही हटा दिया कि हमने तो सिर्फ़ ज़िम्मेदारी ली थी, हमने अडॉप्ट नहीं किया था उनको। जबकि उनकी पुरानी वीडियोज़ में इन्होंने कहा था कि उन्होंने उन 2 बच्चों को अडॉप्ट किया है और वो उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाएँगे, उनको अपने पास रखेंगे, और अचानक से जब उनकी बेटी हो गई तो उसके बाद इन्होंने आँखें फेर ली। तो उनके ऊपर ये भी कंट्रोवर्सी एक अलग ही चल रही है। कंट्रोवर्सी की ज़द में ये कपल रहा है, लेकिन अभी रिसेंट दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा रह रहा है। और माही विज के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं ना, तो उसमें तो काफ़ी लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लगी है। मैं कमेंट्स रीड करी तो वहाँ पे जय को तो बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग कहा जाता है, लेकिन माही को भी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कहा जा रहा है कि भाई नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसका बिहेवियर बहुत अजीब है। खास करके व्लॉग्स में कुछ लोग कॉल आउट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आप लोगों का कहना है मुझे लास्ट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।